नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। एक दिन सुबह वे अपने शिष्यों की सभा में बैठे थे और एक व्यक्ति आया। वह राम का भक्त था। वह जीवन भर सिर्फ राम 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 करता रहा है और वह सिर्फ मंदिर ही नहीं गया, उसने खुद भी कई मंदिर बनवाए। वह बड़ा भक्त था। अब उम्र ढल रही थी और थोड़ा संदेह हुआ। मैं जीवन भर सिर्फ राम 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 करता रहा हूँ। यहाँ बहुत से लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और वे अभी भी संसार में मौज मस्ती कर रहे हैं। मैंने ईश्वर का नाम लेने के लिए सब कुछ खो दिया। मान लीजिए ईश्वर नहीं है जैसे कि दूसरे कह रहे हैं, तो मैं अपना पूरा जीवन खो दूंगा। वह जानता था कि ईश्वर है, लेकिन उसे बस थोड़ा संदेह था। वैसे भी यहाँ एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें सब पता होना चाहिए। वह गौतम बुद्ध के पास गया। सुबह सुबह सूरज उगने से पहले वह छाया में खड़ा हुआ और पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, नहीं। पहली बार उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वहाँ मौजूद सभी शिष्यों के लिए यह हर समय उनके भीतर एक संघर्ष था, ईश्वर है या नहीं। यह एक जबरदस्त संघर्ष है जो हजारों साल से चल रहा है। जब से मनुष्य इस ग्रह पर अस्तित्व में आया है, तब से यह संघर्ष उनके भीतर चल रहा है। यह संघर्ष आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए है। पहली बार गौतम ने जोरदार नहीं कहा और राहत की एक बड़ी सांस ली। आपको अब और संघर्ष करने की जरूरत नहीं। कोई ईश्वर नहीं है, कोई भी आप पर नजर नहीं रख रहा है। आप अपने जीवन के साथ जो चाहे कर सकते हैं। यह बहुत ही आनंद की बात है। एक बड़ी राहत थी। शाम को एक और आदमी आया। यह आदमी चार्वाक था। ये लोग भौतिकवादी होते हैं, जो देखते हैं उसके अलावा किसी और चीज़ पर विश्वास नहीं करते। उस समय देश में पेशेवर चार्वाक हुआ करते थे। वे आपके शहर में आकर चुनौती देते थे, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि ईश्वर नहीं है। अगर आप मुझे सिद्ध कर देंगे कि ईश्वर नहीं है तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि ईश्वर नहीं है तो आपको मुझे इतना पैसा देना होगा। वे एक विशेषज्ञ चार्वाक थे। आप 50 साल से ईश्वर को मानते आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप उनसे 15 मिनट बात करेंगे तो वे आपको सिद्ध कर देंगे कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने हजारों लोगों को सिद्ध कर दिया कि ईश्वर नहीं है। उनकी उम्र ढल रही थी और थोड़ा संदेह हुआ। मान लीजिए ईश्वर है। इतने दिनों तक ईश्वर नहीं सिद्ध करने के बाद जब मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या मुझे अकेला छोड़ देंगे? पहले से ही ये मानने वाले कहते हैं कि ईश्वर बहुत ही प्रतिशोधी है। क्या वे मुझे अकेला छोड़ देंगे? थोड़ा डर लगा। वह जानता था कि निश्चित रूप से ईश्वर नहीं है, फिर भी उनके मन में थोड़ा संदेह हुआ। वह शाम को सूरज ढलने के बाद गौतम बुद्ध के पास आया और छाया में खड़े होकर उसने वही सवाल पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम बुद्ध ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, हाँ। शिष्यों में फिर से उथल पुथल मच गई। सुबह वे बहुत खुश थे कि ईश्वर नहीं है। शाम को वह कहते हैं कि ईश्वर है। गौतम बुद्ध क्या खेल खेल रहे हैं? आखिर खेल क्या है? क्या वह सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? अब पूरा खेल यह है कि सारे विश्वास को खत्म कर दिया जाए ताकि आप वाकई खोज करें। विश्वास के साथ आपने सिर्फ खोज को नष्ट किया है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई होगी, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आप रोजाना ऐसे ही बुद्धा मोटिवेशनल वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।